दोस्तों, मैं हूँ प्रीति एंड आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है या डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो फंक्शन f is said to be differentiable at a point C in its domain if left hand derivative is equal to right hand derivative। ठीक है, कोई फंक्शन अपनी डोमेन में, ठीक है, हमें डोमेन में ही चेक करना है कि उस डोमेन में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगी। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, एंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, तो सपोज हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला है, किसी पॉइंट सी पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है सी माइनस पे, सी प्लस पे राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। तो एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स टेंड टू सी माइनस, जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स टेंड टू सी प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू सी, ये सी पे आ जाएगी इसकी डेरिवेबल की वैल्यू, ठीक है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो दोनों इक्वल होते हैं हम तो कह देते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमने पढ़ी है कि कंटिन्यूटी के लिए भी हमें लिमिट चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम ये बात कह सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे, बट जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसको हम नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं फंक्शन मोड एक्स लेते हैं। ठीक है, तो मोड एक्स हमें पता है कि इसमें इसकी वैल्यू एक्स होती है, जीरो से नेगेटिव में ये माइनस एक्स होता है, एक्स टेंड टू जीरो पे इसकी लिमिट जीरो, एक्स टेंड टू जीरो पे इसकी लिमिट जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो, तो हम फिर कह देते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। कैसे नहीं है, देखो जीरो के राइट में इसका डिफरेंशिएशन वन आएगा, जीरो के लेफ्ट में इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन आएगा, बट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी टाइप से जितने भी मॉड एक्स माइनस के टाइप के फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन होते हैं, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये सब जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट के। जो क्रिटिकल पॉइंट के है इस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, तो हमने देख भी लिया। अब मान लो यहाँ पे फंक्शन x माइनस ए ले लेते हैं सपोज, तो क्या होगा, a के राइट में x माइनस ए एंड यहाँ पे लेफ्ट में माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो ये हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस ए ज़ीरो, a माइनस ए ज़ीरो, बट डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे इस पे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द क्रिटिकल पॉइंट के पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जांपल हमने देख लिया कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जैसे मॉडुलस एक्स है। ठीक है, तो ये इस पे जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट जीरो पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी टाइप से हमने देखा मोड एक्स माइनस ए, ये भी क्या है, ए पे कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी जब जब जहाँ जहाँ ये डिफरेंशिएबल है, यानी ए से आगे एंड ए से पीछे, जहाँ जहाँ ये कंटिन्यूअस है वहाँ जहाँ जहाँ ये डिफरेंशिएबल है, ए से आगे ए से पीछे, वहाँ ये कंटिन्यूअस भी है, बट ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस है, यानी जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी है वहाँ तो कंटिन्यूटी होगी ही होगी, बट जहाँ पे जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है वहाँ पे हम कंटिन्यूटी का नहीं कह सकते, वहाँ पे कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी हो सकते, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं फंक्शन की। सपोज दो फंक्शंस हमने लिए एफ एंड जी, दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, एंड उनका जो डिवाइड करने पे जो फंक्शन बनता है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन उस टाइम है जब दोनों ही फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल हों, ठीक है। एक डिफरेंशिएबल है एक नहीं है, तो उस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि वो कैसा होगा, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, वो टाइप से प्रोडक्ट में भी होता है एंड डिवाइड में भी होता है, ठीक है। तो सेकंड है कोई कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए एक्स टाइप के जहाँ पे ए पॉजिटिव होता है, ये सभी रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होते हैं। लॉग फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं अपनी डोमेन में। डोमेन क्या है लॉग फंक्शन की, 0 to इन्फिनिटी में डिफाइंड होता है, तो 0 to इन्फिनिटी में डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस की कंपोजिशन भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल होती है, ठीक है। मॉड एक्स माइनस ए का हमने देख ही लिया कि ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, बट क्रिटिकल पॉइंट ए पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स इफ इज डिफरेंशिएबल। हमें बताना है कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, कौन से पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल होगा। तो देखते हैं फंक्शन हमें दिया है एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। तो ये फंक्शन हम देखें, हमें पता है जो मॉड एक्स फंक्शन होता है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1, ठीक है। 0 के अलावा ये सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है हमारा, जी एक्स बाई एच एक्स, जी एक्स बाई एच एक्स टाइप का फंक्शन है। तो हमने पढ़ा है कि दो फंक्शंस को डिवाइड करने पे वो कब डिफरेंशिएबल होते हैं, वो दोनों ही डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, एंड जो एच एक्स है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जी एक्स बाई एच एक्स टाइप का फंक्शन है एफ एक्स, एंड एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, कौन से पॉइंट्स पे देखनी है, कहाँ कहाँ ये डिफरेंशिएबल है। तो अब देखें हम फंक्शन जी एक्स क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, क्योंकि ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। एच एक्स 1 प्लस मॉड एक्स, अब मॉड एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 1 प्लस मॉड एक्स किस टाइप का होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स। यहाँ से डिफरेंशिएशन किया तो -1, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो 1। तो 1 प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल कौन से, एंड एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 0 को छोड़ के सब जगह ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो हम लिखें नोटेशन में इंटरवल में तो -∞ to ∞ डिफरेंशिएबल है। ये 0 को छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल है, यानी -∞ से 0 यूनियन 0 से ∞, ठीक है। तो जी एक्स बाई एच एक्स टाइप का फंक्शन है, जहाँ दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वहाँ एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन, जो दोनों के कॉमन है,
तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वहाँ पे ये भी डिफरेंशिएबल होगा। अब पॉइंट बचा ज़ीरो, ज़ीरो पे हमने देखना है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ज़ीरो पे डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो हमने देखना है, दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस ज़ीरो। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या देंगे कि यहाँ पे बल्कि हम लिख लेते हैं ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस ज़ीरो इज एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास एक्स बाई वन प्लस मॉड एक्स माइनस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे क्या है, ज़ीरो पे लेंगे तो ज़ीरो डिवाइड बाई वन प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही आएगी, डिवाइड बाई एक्स, तो इसको हटा देते हैं, डिवाइड बाई एक्स वन बाई एक्स। तो ये फंक्शन हमारा बच गया, लिमिट थी हमारी एक्स टेंड टू ज़ीरो माइनस, तो ये आ गया वन प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो वन प्लस मॉड एक्स की देख लो, लिमिट लगा के ज़ीरो माइनस पे क्या आएगा, ये क्या आएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो नेगेटिव पे वन प्लस, तो ये लिमिट क्या आ गई, एक्स टेंड टू ज़ीरो पे ये वन आ गया। इसी टाइप से राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, फंक्शन सेम है, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो है, डिवाइड बाई एक्स है, एक्स टेंड टू ज़ीरो प्लस पे क्या होगा, मॉड एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो दोनों ही केस में फंक्शन की जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, वन आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ज़ीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ज़ीरो पॉइंट निकाला था ये भी इंक्लूड हो गया, तो इंटरवल हमारा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड वन माइनस कॉस एक्स इज इफ एक्स इज नेगेटिव। जी एक्स हमें दिया ई एक्स, तो हमने निकालना है जी ऑफ एफ डैश एट ज़ीरो। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो कंपोजिशन पहले तो हमें देखना है कि कंपोजिशन दो फंक्शन के डिफरेंशिएबल तब होगी जब दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे जिस पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी ज़ीरो पे एफ एंड जी दोनों ही डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तभी उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। जो एफ फंक्शन है, ठीक है, एफ फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड अच्छा एफ फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स वन एक्स इज पॉजिटिव एंड वन माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव एंड जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हमें दिया हुआ है। तो कंपोजिशन का हमने डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम देखते हैं कि दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो जी एक्स तो हमें पता है इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो डिफरेंशिएबल एट ज़ीरो भी है, ये तो ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल है। अब हमने चेक करना है हमने एफ क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे डिफरेंशिएशन चेक करना है, तो ज़ीरो से पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा साइन एक्स है, ज़ीरो पे नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन वन माइनस कॉस एक्स है। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा, कॉस एक्स, इसका क्या आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ से एन ज़ीरो इज ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इज वन, तो हम क्या कह देते हैं, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इज इक्वल टू ज़ीरो है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि वन है। राइट हैंड डेरिवेटिव जो वन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है तो एफ फंक्शन क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो।
ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 और जी डिफरेंशिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन फंक्शन है जी ओ एफ दिया है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता 0 पे तो ही तो हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिलती। ठीक है, सपोज हमारा फंक्शन साइन एक्स है, ये डिफरेंशिएबल है, तो हम इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, किसी भी सी पे निकाल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे कि एग्जांपल मॉड एक्स, ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे 0 पे? एक्स इक्वल टू 0 नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। ठीक है।